हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब तक काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोग और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ और उसे देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स मैं बता रहा हूँ। पूरे बहुत सारे रूल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। वो एग्जांपल्स के थ्रू हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे रूल्स पढ़ लो और बिना एग्जाम्पल के उसे समझना तो फिर डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए समझाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो चलिए एक आइडिया देते हैं रूल्स का। तो बेटा रूल्स ये रहेंगे आपके। सबसे पहला रूल आप लोगों के लिए ये है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तुम्हें ये ढूंढना है कि कॉम्प्लेक्स है कैसा। इसका क्या मतलब है सर? तो बेटा आपको देखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अभी कैसे देखना है वो हम बात कर लेंगे, पहले रूल्स थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आ गया, कॉम्प्लेक्स समझते हो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आया देन चेंज द नेम ऑफ मेटल। तब आपने मेटल का नेम चेंज करना है, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि पहले आप कॉम्प्लेक्स ढूंढ लोगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, वहाँ पे मेटल का नेम चेंज करना होगा। अब जो ये सारे रूल्स लगेंगे ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए लगेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सारे रूल्स लग रहे होंगे उस ब्रैकेट के अंदर, बाहर कोई रूल नहीं लग रहा होगा। बाहर नॉर्मल जो होंगे आयंस उनके नाम वैसे ही लिखे जा रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स। जो भी लिगेंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनके नाम लिखे जाएंगे। नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों ने लगाना है लिगेंड्स के। जैसे मान लीजिए Cl भी प्रेजेंट है और Br भी, क्लोरो और ब्रोमो, तो क्या पहले आता है? राइट, बी पहले आता है, तो ब्रोमो देन क्लोरो आएगा। तो नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाएगा, जो सेंटर पे मेटल लगा होता है, जिस मेटल के साथ सब जुड़े होंगे, फिर उनका नाम लिखोगे, ठीक है। पहले लिगेंड्स का नाम, फिर मेटल का नाम। थर्ड रूल ये है, और सेंट्रल मेटल के ब्रैकेट में ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी रोमन नंबर में, ठीक है। अभी हम देख लेंगे उसको। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो वहाँ पर बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये वर्ड यूज़ करोगे। इन केस आपके पास ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हैं जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई ऐसे कुछ वर्ड यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल EN एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसका नाम है, बोलो बेटा क्या नाम है? इथाइलिन डाईएमीन। अगर वीडियो स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो EN का नाम है इथाइलिन डाईएमीन, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है। तो मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लिखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है COEN का होल थ्राइस, तो यहाँ पर कितने इथाइलिन डाईएमीन है? 3। तो बेटा यहाँ पर आप ट्राई वर्ड यूज़ करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ट्राई भी आ रहा है अंदर, डाई भी आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग, अगर 2 लिगेंड्स होते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं बिस। अगर 3 लिगेंड होंगे तो वर्ड यूज़ किया जाएगा ट्रिस। अगर 4 आएंगे तो लिखोगे टेट्राकिस। 4 लिगेंड आएंगे तो लिखोगे टेट्राकिस। क्लियर है? तो 2 के लिए बाई नहीं लिख रहे होंगे,
3 के लिए ट्राई नहीं लिख रहे होंगे, 4 के लिए टेट्रा नहीं लिख रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस। क्लियर हुआ? कब? जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास 2 मिथाइल है NH, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा डाई मिथाइल एमीन। तो देखो इसके नाम में भी पहले से ही आ गया है, पहले से ही डाई आ गया है। तो इसका मतलब अगर ये 2 होते तो आप क्या वर्ड यूज़ करते? फिर बिस लगाते आगे से, बिस, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और, CH3NH2, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है मिथाइल एमीन। तो सर इसके नाम में तो बाई ट्राई नहीं आ रहा है, तो हमें इसको ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए। मतलब अगर ये हमारे पास ट्वाइस है तो हम लिख सकते थे ना डाई मिथाइल एमीन, क्योंकि यहाँ पर तो इसके नाम में कोई डाई वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसको देखो, इस एग्जाम्पल से रिलेट करो। अगर ये 2 है तो आप इसका क्या नाम लिखते? डाई मिथाइल एमीन। तो ये ऐसा नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें भी। तो इसमें भी क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? फिर बिस वर्ड यूज़ किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो नॉर्मली आपको EN वगैरह के ही एग्जाम्पल मिलते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है आप लोगों को। तो अगर किसी के नाम में बिस, ट्रिस ऐसा कुछ आ रहा है, या जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं किसी और नाम से मैच करते हुए, तो वहाँ पर उनके एक से ज़्यादा लिगेंड होने पर हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरीके के वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर फोर्थ आते हैं, अगर आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। कैसे लिगेंड प्रेजेंट है? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट डोनर साइट होती है और वो एक टाइम पर एक से ही बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव 2 बॉन्डिंग कर सकता है। मेटल के साथ वो कार्बन से भी जुड़ सकता है और मेटल के साथ वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पर CN का नाम क्या होता है? CN को साइनाइडो बोलते हो या फिर साइनो लिखते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइनाइडो C, यानी कि जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा यहाँ पे आप लिखोगे साइनाइडो N। अब थोड़ी बहुत IUPAC नेमिंग अगर आपने देखी तो आप कहोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, हम तो NC को आइसोसाइनाइड लिखते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये भी बात ठीक है कि आपके पास साइनाइड ग्रुप है CN नेगेटिव, है ना। अगर C से बॉन्डिंग कर रहा है साइनाइडो O लिख दिया, सॉरी C लिख दिया। N से बॉन्डिंग कर रहा है तो साइनाइडो N लिख दिया है। अब इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि NC का हमने एक अलग नाम रखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं उसको आइसोसाइनाइडो। तो फिर हमें खाली अगर हम ऐसे भी लिख दें कहीं पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ऐसा वो एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। तो वो है हमारा NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन। अगर मेटल के साथ ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो आप लिखोगे नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। अगर ये बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन से तब आप लिखोगे नाइट्रो O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सब में तो काम चल जाता है क्योंकि SCN भी एक एग्जाम्पल होता है इसका। SCN नेगेटिव, अगर सल्फर से बॉन्डिंग हो रही होगी तो थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही होगी तो आइसोथायोसाइनेटो बोल देते हो। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो बस एक एग्जाम्पल यही रह जाता है जहाँ चॉइस नहीं है तो नाइट्रो ON या नाइट्रो या नाइट्राइटो दोनों लिख सकते हो। नाइट्रो N या नाइट्रो O लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब आपने यहाँ पे कई बार नोटिस किया होगा, मैंने नाइट्राइटो, साइनेटो ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किए हैं। तो करना क्या होता है कि हमारे पास जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनायंस होते हैं, कुछ एक आधा को छोड़ के, सभी के लास्ट में या तो IDE वर्ड सुनाई देगा या फिर आपको ITE वर्ड सुनाई देगा या फिर आपको सुनाई दे रहा होगा ATE। तो आपने क्या करना है, सभी के E हटाने हैं और O लगाना है।
IDE हो जाएगा आइडो। लाइक क्लोराइड, Cl नेगेटिव को क्या बोलते हो, क्लोराइड, तो क्लोराइडो। Cn नेगेटिव को क्या बोलते हो, साइनाइड, साइनाइडो। क्लियर हुआ। फिर आते हैं ITE, नाइट्राइट, तो नाइट्राइट को क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइटो, है ना। तो ITE क्या हो जाएगा, ITO। ATE, सल्फेट, कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, तो ATE को ATO कर देना है। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आया हो कि जब मैंने कहा कि सारे नेगेटिव आयंस के पीछे IDE, ITE और ATE आता है एक्सेप्ट कुछ एग्जांपल्स, जैसे CH3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये मिथाइल कार्बन आयन है, इसके लिए कोई ITE, IDE या IDO ऐसा कुछ साउंड आपको नहीं होता है। ऐसे ही फिनाइल एनायन अगर हमारे पास होगा तो इस तरीके के जो हमारे कार्बन आयन्स वगैरह होते हैं तो उस पर ऐसा कुछ नाम नहीं होता है, यानी कि जो प्योर टाइप के आयन्स हैं उनमें ही ऐसा कर रहे होते हैं। तो क्लियर हुआ। तो पहला रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स ढूंढो, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, लिगेंड्स के नाम लिखोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तीसरा, अगर ऐसा कोई लिगेंड आता है जिसमें पहले से बाई, ड्राई, ट्राई ऐसा कुछ वर्ड दिखाई देगा तो ये यूज़ करोगे। फिर इसके बाद अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, यानी कि जो अलग अलग बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपने नाइट्रो को ध्यान रखना है, नाइट्रो N और O से जुड़ा है तो नाइट्रो O लिखा जाएगा। यहाँ पर आप साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो, यहाँ पर थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हो। तो ये बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब कोई रूल बचा है इसमें, ठीक है, एक लास्ट। तो लास्ट रूल ये है कि जब भी हम नाम लिख रहे होंगे तो हम पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, देन एनाइनिक पार्ट का। मतलब जैसे NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो पहले किसका नाम बोलते हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हो, क्लोराइड सोडियम तो नहीं बोलते हो। मतलब तुमने पहले पॉजिटिव वाले का नाम बोला फिर नेगेटिव का, तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। ये भी सॉल्ट ही है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाएगा फिर नेगेटिव का। अब वो पॉजिटिव चाहे कॉम्प्लेक्स हो या फिर ना हो, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो सारी बातें हैं वो एग्जाम्पल से ही हो पाएंगी, वैसे नहीं हो पाएंगी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम NCERT के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, जिसमें हम पहले सीखेंगे लिगेंड्स के थ्रू उनके नेम कैसे लिखे जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट होती है। फिर हम एक अच्छे अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स का नेम दिया होगा और उससे हम क्या लिख रहे होंगे, उससे हम कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, ठीक है। IUPAC नेम से हम कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है कभी कभी बच्चों को, तो उसको हम देख लेंगे। तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, फिर बनाते हैं। चलिए, तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की नॉलेज नहीं है, लिगेंड्स के चार्ज वगैरह याद नहीं है, तो बेटा गलत बात है, वो याद होने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर एटॉमिक नंबर पे आपके परफेक्शन नहीं है, आपको चार्ज सही याद नहीं रहते हैं, तो फिर ये गलत बात है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या क्या कह रहा है। तो CrNH3 का होल थ्राइज, H2 का होल थ्राइज बाहर से है Cl3। तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम कॉम्प्लेक्स ढूंढेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैटाइनिक है या एनाइनिक है। तो पहला वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटाइनिक है बेटा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, ये ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्स है बेटा पॉजिटिव, तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखा जाएगा, राइट। अब निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम को X मान लो, NH3 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल होता है, H2 भी न्यूट्रल होता है, 3 Cl लगे हैं, Cl की -1 होती है तो -3, सबका सम इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आ गया +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल गई। अब नाम लिखते हैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कॉम्प्लेक्स के पहले इसका नाम लिखा जाएगा ना, तो इनके अंदर नेमिंग का क्या रूल था, पहले लिगेंड्स के नाम लिखो। अब लिगेंड्स कौन कौन है बेटा, NH3 का नाम होता है एमाइन, H2 का नाम क्या होता है, एक्वा होता है। तो एमाइन और एक्वा में पहले कौन आएगा, लगाओ हिसाब, दोनों A से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर एमाइन में M आता है और वहाँ पे क्या आता है, Q, तो KLMNOPQ, तो M पहले आ रहा है। अब कितने एमाइंस हैं,
यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाना होता है, ठीक है, ट्राई वगैरह में नहीं लगाना होता, लिगेंड्स के नाम देखो खाली। तो ट्राई एमाइन, तो ध्यान रखेंगे 2 एम होते हैं इसमें, तो ट्राई एमाइन, फिर ट्राई एक्वा, नाम ध्यान से सुनते रहना, शायद पढ़ा ना जाए फिर ये। तो ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, Cr का नाम होगा क्रोमियम, क्योंकि कोई स्पेस नहीं देना होता है इसमें, ये भी नेमिंग का रूल है। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली थी, 3rd, तो रोमन नंबर में 3rd लिखोगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्लोरो लिख देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है बेटा, ये Cl नेगेटिव रहा होगा ना, ये Cl नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो Cl नेगेटिव होगा। Cl नेगेटिव को कौन सा आयन बोलते हो आप, क्लोराइड बोलते हो। तो बस यहाँ पर क्लोराइड लिखोगे। कितने हैं ये भी नहीं लिखना है, 3 है 4 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस क्लोराइड लिखना है। लिखते लिखते मैं काफ़ी ऊपर चला गया हूँ। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो सर ना ही कोई लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ना ही कोई राइट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लेटिनम को X ले लो, NH3 0 होता है, Cl -1 है, NO2 भी -1 होता है, इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आ गया है +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब नाम लिखो, ये अमाइन है, ये क्लोरो है और ये नाइट्रो है, तो अमाइन पहले आएगा, तो कितने अमाइन है, डाई, तो डाई अमाइन, फिर क्लोरो या क्लोरिडो भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लोराइड होता है ना, क्लोराइडो लिख सकते हो या क्लोरो लिख सकते हो। फिर नाइट्रो आ गया, देखो नाइट्राइटो भी लिख सकते हो। अब नाइट्रो बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे N से, अगर O से कर रहा होता तो यहाँ पे ONO लिखा होता, ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका। इसमें आ जाओ, अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव होता है, तो बेटा आ गया कॉम्प्लेक्स इस बार नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, पोटेशियम का नाम लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले पोटेशियम, तो सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम। कितने पोटेशियम है ये मैटर नहीं करेगा, फिर स्पेस दे दोगे क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं था, यहाँ पे से अब स्टार्ट हो रहा है। तो कितने, C2O4 क्या होता है, C2O4 कौन सा लिगेंड होता है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो हो जाएगा। कितने ऑक्सलेट हैं, 3, तो ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो के नाम में कोई बाई ड्राई ट्राई नहीं आता है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, अब क्रोमियम नहीं लिखोगे, मेटल का नेम चेंज होगा, बोला था ना, शुड बी नेगेटिव, बोला था मैंने कि अगर मेटल कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल का नेम चेंज होगा, तो क्रोमियम को लिखा जाता है क्रोमेट। तो ये नाम आपको एग्जाम्पल के साथ साथ याद होते रहेंगे कि कौन से मेटल को हम क्या बोलते हैं। तो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाली हमने, निकाल लो। पोटेशियम कितना हो गया, प्लस होता है, 3 प्लस हैं तो +3 हो गया, क्रोमियम को X मान लिया है। C2O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो -2 × 3 -6 हो गया, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, -6, सबका सम 0 कर दोगे तो X इज इक्वल टू आ गया +3, तो यहाँ रोमन नंबर में आप 3 लिख दोगे। क्लियर हुआ, लास्ट वाले का नाम ज़रा खुद लिखिए, आइडेंटिफाई करो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है, Cl आपका नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखो। यहाँ पे 2 क्लोरो है, यहाँ पे इथाइलिन डाईएमीन है, इथाइलिन E से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, तो डाई क्लोरो, तो डाई क्लोरो। अब इथाइलिन डाईएमीन में पहले से ही डाई आ जाता है, तो इस बार बिस वर्ड यूज़ करोगे, तो बिस, फिर उसके ब्रैकेट में आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, लिखने को कॉमन नेम भी लिख सकते हो। तो IUPAC नेम क्या होता है, इथेन 1,2 डाईएमीन, अभी कैसे होता है बता देता हूँ, रुक जाओ, इथेन 1,2 डाईएमीन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म, Cl क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा, थोड़ा सा स्पेस दो और लिख दो क्लोराइड, तो ये लिख दिया हमने बेटा क्लोराइड। इथाइलिन डाईएमीन क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो 1 और ये 2, तो इथेन आ गया, 2 कार्बन चेन मिल गई, ठीक है, और 1 और 2 पे क्या है, एमीन है, तो इथेन 1,2 डाई एमीन, तो इसका नाम हो गया है। इनको नोट कर लो, वैसे तुम्हें साथ साथ में बनाने चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके तो आज तक किसी का काम नहीं हुआ।
अगर हो रहा है तो फिर भी अच्छी बात है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। ओके, तो कुछ अच्छे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो चलिए इन्हें ट्राई करते हैं। COEN का होल थ्राइस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से भी 2 लगा है और SO4 के बाहर से 3 लगा हुआ है। फिर यहाँ पर ये 2 अलग अलग नहीं है, साथ में लिखे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ये है, तो तीनों इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं। हम अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब देखो ये क्या है ना, ये सॉल्ट है। बस कैसे सॉल्ट है सर? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है थोड़े। तो इसको ऐसे देखो ना, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें, ठीक है। अच्छे से समझना बेटा, बाद में जब एग्जांपल आएगा तो बहुत जल्दी करेंगे इसे। दूसरा वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। पहले वाले पार्ट को A मान लो, तो A कितने हैं? 2। दूसरे वाले पार्ट को B मान लो, A2 B3, ये है। तो इसे ब्रेक करना आता है तुम्हें? अगर आपके पास कोई कंपाउंड लिखा हो A2 B3, तो कैसे ब्रेक करोगे? आप बोलते हो 9th से पढ़ते आए हो कि ये 2 यहाँ से आया होगा और ये 3 यहाँ से आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि A पे चार्ज रहा होगा 3 पॉजिटिव और B पे चार्ज रहा होगा 2 नेगेटिव। क्लियर है? कितने A हैं? 2, ये चाहो तो लिख सकते हो। कितने B हैं? 3, ये चाहो तो लिख सकते हो। तो मतलब जो नंबर यहाँ दिखाई देता है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो नंबर यहाँ दिखाई देगा वो इसकी ऑक्सीडेशन। ऐसे भी याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे रिलेट कर लो। Al2O3 का क्या मतलब होता है कि ये जो 3 आया है वो एल्यूमिनियम से आया होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रही होगी। और ये 2 कहाँ से आया होगा? ऑक्सीजन से, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव होता है। ऐसा ही तो तुम्हें यहाँ भी करना है। अब करें फिर आयनाइज इसको। चलिए फिर, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3 इस एल्यूमिनियम का था तो ये 3 इसका होगा। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव और दूसरा वाला पार्ट SO4, इसको कितना मिलेगा? 2 नेगेटिव। हो गया आयनाइजेशन। आ गई बात समझ में? तो बस क्या है फिर, अब नाम लिख लो। आयनाइजेशन बस इसलिए सिखाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकाल लो और ये 2 3 से कंफ्यूज ना हो तुम लोग। चलो नाम लिख लेते हैं फिर इसका। तो नाम में वही रूल, पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखो। कितने हैं? ये 2 वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये बताओ, तो नाम हो जाएगा ट्रिस। फिर ब्रैकेट के अंदर आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। मेटल का नाम लिख लो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, चलो ये निकालो यार। कोबाल्ट को X मान लो, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। कोबाल्ट को X। इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, इक्वल में कितना चार्ज है इस बार? +3। तो जो भी चार्ज होता है वो इक्वल में लिखा जाता है, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो हम 0 लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 3, ठीक है। उसके बाद SO4 का क्या नाम होता है? सल्फेट। तो थोड़ा सा स्पेस दो और सल्फेट लिख दो। सल्फेटो मत कर देना, मैंने कहा था कि कंपाउंड के अंदर ही लगेंगे रूल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, बाहर नहीं लगेंगे। तो सल्फेट लिख दिया। क्लियर हुआ? तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत छटे हुए एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं कराया। अब क्लियर हो गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करो, दोबारा से यहाँ पे समझो इसको कि कैसे ब्रेकिंग की है। बिल्कुल अपने 9th 10th क्लास के एग्जाम्पल से रिलेट करो, उसे बन जाएगा। इसमें आते हैं, पहला वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, दूसरा पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं। रूल्स लगेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो रूल्स क्या लगेंगे? 2 एमाइन है इसमें, तो डाई अमाइन, डाई अमाइन हो गया। Ag के लिए क्या आएगा? सिल्वर। तो डाई अमाइन, काफ़ी ऊपर नीचे लिखा है मैंने आज। तो डाई अमाइन सिल्वर, ये खत्म हो गया इसका नाम। इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं अभी। फिर कॉम्प्लेक्स कौन सा है? नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में पहले CN का नाम लिख लो, तो डाई साइनो लिख सकते हो या साइनाइडो लिख सकते हो, तो डाई साइनो। अब सिल्वर कॉम्प्लेक्स का नेम कैसा, कॉम्प्लेक्स कैसा है इस बार? नेगेटिव है, तो मेटल का नेम चेंज होगा। तो सिल्वर का लैटिन वर्ड जो होता है अर्जेंटम होता है, तो इसको अर्जेंटेट कहेंगे हम। क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। तो कुछ 4-5 नाम ऐसे मिलेंगे तुम्हें याद रखने, अर्जेंटेट। फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाले सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट X से है, NH3 0 होता है। दूसरे वाले सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट Y है,
Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया है 2। तो ऐसा भी हो सकता था कि एक सिल्वर यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और एक कितने पर हो, +2 पर हो, तब भी तो x प्लस वाई का सम 0 होगा ना। क्या कहा मैंने, ऐसा हो सकता था कि पहला वाला 0 पे हो और दूसरा 2 पे हो, तब भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन काम आती है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना सही आइडिया है। तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है स्टेबल, तो इसका मतलब ये 2 आया है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी, +1 रही होगी। तो सिल्वर या तो हाँ प्लेटिनम थे वो, तो ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर Hg, तो Hg का नाम लिख लोगे यहाँ पर मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। उसके बाद इसका नाम लिखो टेट्रा साइनो कोबाल्ट, मैं नीचे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ पर। टेट्रा साइनो, अच्छा साइनो नहीं है, वेट वेट वेट, मरकरी आ गया, मर्क्यूरी आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस, टेट्रा थायोसाइनेटो, थायो बार बार ऐसा जा रहा है, साइनेटो या साइनो लिख सकते हो। फिर आ जाएगा कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल दो, ये हो गया आपका +1, कोबाल्ट हो गया आपका x, SCN होता है -1 -4 हो गया, फिर टोटल तो कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। तो कोबाल्ट की एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आया है कि सर मर्क्यूरी जो है 2 होगा 1 होगा, तो वो हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट से मुझे आइडिया आ गया कि वो 1 पे ही होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल कोई अगर मिलते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्योंकि उतने कंपाउंड सुने नहीं होते हैं आपने। तो ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं, इनको देखते देखते ही ऑब्जर्वेशन बनती है। हमारी भी ऐसी बनी है, जैसे जैसे कंपाउंड देखते गए हमें आइडिया आता रहा कि ये स्टेबल होगा, ठीक है ना। अलग से याद नहीं करी कि कौन कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो कंपाउंड दिखते गए ऑब्जर्वेशन रखो बस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें नेमिंग में इतने कॉम्प्लेक्स दिखे हैं, तुम वीबीटी पढ़ के आए हो, वीबीटी में भी तो एक पर्टिकुलर टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही थी, ऐसा थोड़ी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बन गया था। तो अगर तुमने वहाँ भी ऑब्जर्वेशन रखी है तो तुमने देखा होगा कि कोबाल्ट +3 में मिल रहा था, प्लेटिनम +4 में मिल रहा था। तो इस तरीके की कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स दिखा रहे थे। चलिए, तो ये कहानी क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। चलो, तो कुछ एग्जांपल ये हैं, बहुत फटाफट करेंगे, इसके बाद हम नेम देंगे आपको, उससे आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है CONH3 का होल 6 Cl3। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव जो होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे बेटा, बोलो जल्दी, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। अगर कहीं पे मिस्टेक कर दूं जल्दी जल्दी में तो कमेंट करके जल्दी से बता देना, सर यहाँ पे गलती हो चुकी है, तो उसे सही कर लेंगे। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, बोलो बेटा निकाल लोगे ना, वेरी गुड, निकाल लोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 3, x + 0 इज इक्वल टू -3, तो उधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद K3FeCN का होल 6, पहला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव है। तो पोटेशियम लिखो पहले, कितने पोटेशियम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो पोटेशियम आ गया। फिर इसका नाम लिखोगे हेक्सा, CN को क्या लिख सकते हो, साइनाइडो लिख सकते हो, साइनो लिख सकते हो। तो हेक्सा साइनो, मेटल का नेम चेंज होगा। आयरन को क्या लिखा जाता है, फेरेट लिखा जाता है। तो अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से मार्क कर लो, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये +3 हो गया, ये 0 हो गया, -6 इज इक्वल टू +3। इसमें आ जाओ, तो पहले आ जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम आ गया है। फिर उसके बाद ऑक्जेलेटो में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है बेटा, ट्राई है तो ट्राई लिखो, क्योंकि इसमें कोई बाइडेंटेड मतलब कोई डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो ऑक्जेलेटो, LATO, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। फेरेट लिखोगे फिर से। तो बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं कि मेटल के नेम को चेंज करना भूल जाते हैं, तो आपने गलती यहाँ पर नहीं करनी है। फिर लास्ट में आ जाओ, K2 पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो पहले पोटेशियम लिखो, कितने पोटेशियम है, अगेन हमें कोई मीनिंग उससे कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम आ गया। फिर टेट्राक्लोरो, PD, NiPD होता है ना, पैलेडियम, तो पैलेडेट लिखते हैं इसके लिए, पैलेडेट। स्पेलिंग एक बार देख लेना, 2 L तो नहीं है, पैलेडेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये -4 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू +2, तो रोमन नंबर में यहाँ लिख दोगे 2। इसका नाम लिख लेते हैं। क्या क्या लिगेंड्स है यहाँ पर, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना है। एक अमाइन है, एक क्लोरो है, एक मिथाइल एमीन है, तो अमाइन पहले आएगा, तो लिख लेते हैं 2m वाला अमाइन। अमाइन के बाद क्लोरो, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, क्लोरो, फिर आएगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, एक m लिखना है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है प्लैटिनम, प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो प्लैटिनम हो गया हमारा X, NH3 हो गया 0, Cl हो गया -1, मिथाइल एमीन न्यूट्रल है, ठीक है, तो +0 Cl -1 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 2। Cl कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में वो होता है, तो वो है आपका क्लोराइड, तो ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स से किसी का भी नाम लिखना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फिर अब हम आपको नाम लिख के देते हैं, तो आपने बनाने हैं उनसे बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब सही मैच होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। अब ये एक नेम लिखा हुआ है। अब आप लोग जानते हैं कि नेम के बीच में गैप तो नहीं होते, बस मैंने आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा ईजी रहे तब मैंने थोड़ा सा गैप करके लिख दिया है, ठीक है, और कोई वो नहीं है, आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा लिखकर। तो टेट्रा अमाइन है, यानी कि 4 NH3 है, एक एक्वा भी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी है, एक क्लोरिडो यानी कि Cl है। तो ये 4 लिगेंड्स हैं। कोबाल्ट मेटल आ गया, उसके बाद मेटल के बाद कोई लिखा है, क्लोराइड लिखा है, तो मतलब बाहर से Cl होगा, ठीक हो गया, समझ में आया इतना। अब हमें नहीं पता कि ये कितने Cl होंगे, तो मान लेते हैं कितने होंगे, X होंगे, समझे। चलो फिर, अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वैसे ही X कैलकुलेट होगा, देख लेना। मैथमेटिकल निकाल रहे हैं, बाद में तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम ओरली भी निकाल लोगे। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है इस बार, अभी तक X रखते थे ना, इस बार दी है, कितनी है, 3 है। NH3 0, H2O 0, ये वाला Cl -1, ये एक Cl -1 होता है, लेकिन हमारे पास X Cl है, हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो हम क्या कहेंगे -X, और सबका सम 0, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पर कितना लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। अब तुम्हें वेरीफाई कैसे करना है, तुम 2 रख कर देखो, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर क्या करो, 2 रख दो। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कोशिश करो, इसको x मान लिया, NH3 को 0 ले लिया, H2O को 0 ले लिया, कितने Cl हो गए, 3, -3 इज इक्वल टू 0, तो आ गया x इज इक्वल टू +3। तो कभी गलत नहीं होगा, आप पहचान पाओगे कि अगर तुमने गलत कर दिया होगा तो, ठीक है। तो चलिए दें फिर और एग्जाम्पल ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो 3 एग्जांपल मैंने और लिख दिए यहाँ पर, इन्हें देखते हैं। तो पोटेशियम, उसके बाद स्पेस दिया है, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट में कोई, अब मैंने रियल तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो पोटेशियम लिखने के बाद स्पेस दे दिया है, मतलब ये पॉजिटिव वाला पार्ट रहा होगा, ये बाहर का पार्ट है ना। तो पोटेशियम बाहर रहा होगा, तो सबसे पहली बात बाहर से पोटेशियम आएगा, कितना आएगा हमें नहीं पता, ब्रैकेट स्टार्ट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट हो गया Zn, हाइड्रोक्सो हो गया OH, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट बन गया। के हमें नहीं पता कितना है, तो हमने बोल दिया X है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, तो कितने के हैं, X के हो जाएंगे, तो प्लस वाले कितने हैं, X हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 2, OH की होती है -1, 4 OH यहाँ पर, तो 4, तो कितना आ गया, X इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे x इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मैं इसे यहीं पे चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर मिल गया हमें K2ZnOH का होल 4। चेक कर लेंगे, दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। फिर से पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, Al आ गया, ऑक्जेलेट मतलब C2O4, कितने हैं, 3 हैं, ट्राई ऑक्जेलेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी दी है, 3 दी है। फिर से वही करो, इसको x मान लो, x मान के कैलकुलेट करो, करो जल्दी करो। x प्लस एल्यूमिनियम हो गया हमारा, सॉरी एल्यूमिनियम दिया है 3, ऑक्जेलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो सॉरी x इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा +3, तो ये आ गया बेटा 3। लास्ट वाले में आ जाओ, डाइक्लोरोबिस, ठीक है। अब कोई स्पेस नहीं दिया गया है और डाइक्लोरो तो पहले भी आ भी नहीं सकता वैसे भी, तो कॉम्प्लेक्स इस बार न्यूट्रली चल रहा होगा या कुछ आयनिक होगा, देख लेते हैं अभी। तो डाइक्लोरोबिस ना, मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है, 2 क्लोरीन है, Cl2, डाइक्लोरोबिस, बिस मतलब ट्वाइस हो गया ना, इथाइलिन डाइएमीन, ये है। अब बाहर तो कोई है नहीं, इस साइड भी कोई नहीं दिख रहा है मेटल के बाहर। अब अगर आप इसको न्यूट्रल मान लेते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू तो +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3rd है। इसका मतलब ये आयनिक है, पॉजिटिव या नेगेटिव है इस पर, तो क्या लगाऊँ बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पे होना चाहिए सर, चलो x मान लो यार, लो हमें नहीं पता कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है कितना है, तो हमने बोला CO के लिए x, Cl - 2 इसके लिए 0, सबका सम जो भी चार्ज होता है वो आ जाता है, तो x, तो x, अरे 2 बार x लिख दिया मैंने। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू +1, तो रख के देख लो यहाँ पर, x इज इक्वल टू +1 रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। चलो लास्ट 2-3 एग्जाम्पल, फिर हमारा IUPAC का काम सब खत्म। चलो बच्चों, तो ये लास्ट फाइनल 4 एग्जाम्पल हैं, डेफिनेटली इसके बाद में कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हें सारी IUPAC नेमिंग इसकी आ गई है, इसका एक्स्ट्रा सीखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रिजिंग वाली भी IUPAC नेमिंग होती है, बट ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल बोर्ड एग्जाम के, नीट एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं है, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे आगे। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार 0 है, तो 0 है तो फिर देख लेते हैं। निकल है, कार्बोनिल का मतलब हो गया CO, 4 CO लगे हैं, CO तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, इसका मतलब कोई चार्ज कहीं भी नहीं रहा होगा। ये हो गया आपका पहले का आंसर। फिर आते हैं इसमें, अब देखो ये काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ इसे। एक लिगेंड है इसमें एमाइन, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको एमाइन, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा होगा ब्रोमीडो, इट शुड बी O, ब्रोमीडो, उसके बाद दिख रहा होगा क्लोरिडो, उसके बाद दिख रहा होगा नाइट्राइटो, ठीक है। तो ये है, चलिए लिखते हैं फिर इनको अलग अलग। तो एक है अमाइन NH3, वैसे यहाँ पे आ जाएगा ना, चलो यही लिखते हैं फिर। तो एक है हमारे पास NH3 अमाइन, एक है ब्रोमीडो यानी कि ब्रोमीन है, एक है क्लोरिडो यानी कि Cl है, एक है नाइट्राइटो यानी कि हमारे पास एक है NO2, और N से ही जुड़ा है। मेटल कौन है, मेटल कहाँ गया बेटा, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम यहाँ पे हमारे पास मेटल है, तो ये आ गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, हो सकता है कि कोई चार्ज हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट में कोई दिख तो नहीं रहा है, तो ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है हमें 2, NH3 0 होता है, Br - 1 Cl - 1 NO2 - 1 इज इक्वल टू x, तो 1 2 3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आ गया -1, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना है, -1 है, तभी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ पाएगी, +2। चेक कर लेना रख कर एक बार। चलो इस पे आते हैं, डाइक्लोरोबिस, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही ख़ास है, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। तो डाइक्लोरोबिस इथेन, प्लैटिनम है, 2 Cl है, अब बिस लगा ही दिया है तो ट्वाइस होंगे इथाइलिन डाइएमीन, तो ये आ गया। अब यहाँ भी कोई बाहर और इससे पहले नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, तो चेक कर लेते हैं। प्लैटिनम हो गया आपका क्या, प्लैटिनम हो गया आपका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है इस बार 4, Cl हो गया -2, En हो गया 0 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया इस बार +2, रख लो बेटा, +2 रख लो, 4 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए। तो ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं अपने सुपर डुपर एग्जाम्पल पे, उसके लिए हम स्पेस बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, 2 मेटल हैं और दोनों ही आयरन है, एक की फॉर्म फेरेट लिखी है, एक पहले, ये पहले लिखा है फिर थोड़ा स्पेस दिया गया है, इसका मतलब साफ है कि जैसे पोटेशियम मेटल आ रहा था वैसे आयरन आया है इस बार, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर आया है, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ होगा,
फिर हेक्सासाइनाइडोफेरेट, तो अंदर भी आयरन है और 6 CN कंटेन करता है। अब ये है, अभी इस एग्जाम्पल में इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि हमें देखना होगा कि इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आनी चाहिए और इसकी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आई है, मैं फिर से रिलेट कराता हूँ इस एग्जांपल को Al2O3 से, ठीक है। तो तुमने कहा कि सर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा आपसे, चलो मान लो ये मिटा दिया मैंने, तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली यहाँ पे 3 आएगा बाहर से, समझ गए। तो हम ये तो समझ में आ गया, फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगर 3rd है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। अब बात यह है कि सर यहाँ क्या आएगा, फिर जैसे यहाँ 3 आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से 2 आया। अब तुम ऑक्सीजन को तो जानते थे ना, तुम ऑक्सीजन को जानते थे इसलिए तुमने बोल दिया 2 आ गया, लेकिन तुम इसको थोड़ी जानते हो। तो सर इसकी जान पहचान करवाइए हमसे। इसकी जान पहचान कैसे होगी कि यहाँ पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो डिपेंड करेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो चलिए मैं ब्रेक करके देखता हूँ एक बार। तो ये 3 तो इस बेटा इसका है, तो इसका मतलब ये तो Fe3 पॉजिटिव बन रहा होगा और ये बन रहा होगा FeCN का होल 6 कुछ नेगेटिव। कुछ नेगेटिव मतलब X, है ना। कितना रखें फिर बताइए, सोचो सोचो सोचो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, बोलो बेटा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 2, CN हो गया -6 इज इक्वल टू X, तो X इज इक्वल टू आ गया +4, तो इसका मतलब ये होगा, और यहाँ पे कितना चार्ज होगा फिर -4 होगा। तो जितनी बार रिपीट करके इसे देख सकते हो देखो, क्योंकि और कुछ बताने का है ही नहीं एक्स्ट्रा, इसी को बार बार समझना है तुम्हें, ठीक है। जितना रिलेट कर सकते हो तुम इन चीज़ों को बार बार। तो बस ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, ऑफलाइन में तो मैं 4 बार बोल देता हूँ बच्चों से कि चलो एक बार और देखो, फिर मिटाया, फिर एक बार और देखो, बात वही बोलनी है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, पीछे करो उसे, देखो कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो ये हो गए हमारे सारे IUPAC नेमिंग कंप्लीट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो क्या करना होता है आप लोगों को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।